जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूँ पहाड़ों की रानी शिमला में, और आज हम आपको दिखाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। हम आपको शेयर कराएंगे म्यूज़ियम के बाद हम लेके चलेंगे आपको रोपवे से जाकू टेम्पल, बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है वो, और वहाँ से फिर हम लौटेंगे लक्कर बाज़ार, और लक्कर बाज़ार से फिर वापस होंगे हम मॉल रोड पे, और मॉल रोड से फिर हम वापस होटल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जाएंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 250 रुपये पर हेड का टिकट लगेगा। बच्चों का 150 रुपये का टिकट लगता है। गाड़ी एक सर्टेन पॉइंट तक जाती है, उसके बाद से आपको ऊपर इंस्टीट्यूट तक पैदल जाना होता है। इंस्टीट्यूट का पूरा हिस्सा पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। एक हॉल है जो वाइसरॉय का फेमस डाइनिंग हॉल और बिलियर्ड्स का हॉल था, वो आप देख सकते हो, जो कि अब आज की डेट में लाइब्रेरी बन गया है। और कुछ आपको उनके कमरों में पुराने ज़माने की घड़ी एक देखने को मिल जाएगी, जो कि पिछले 200 साल से टंगी हुई है। और एक पुराने टाइप की जो चेयर्स थी, जो टेबल्स थी, वो देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पे बैठ के वाइसरॉय से लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना से लेके महात्मा गांधी, नेहरू और तमाम बड़े बड़े लोगों ने इन चेयर्स पे बैठ करके हमारे देश की कहानियाँ लिखी। अंदर जाने पे आपको फ़ोटो लेने नहीं देते, वीडियो नहीं करने देते, कैमरे का यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस करा देते हैं। तो मैं कहूँगा बाहरी से इसको देख लो, ज़्यादा अंदर कुछ खास है नहीं देखने के लिए। उस ज़माने में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगभग 38 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आया था। चारों तरफ घने जंगल थे, लेकिन अंग्रेज उनको मजदूर तो फ्री में मिले हुए थे। बर्मा से लकड़ी मंगवाई थी उन्होंने हिंदुस्तानियों से। लगभग 6 साल में बनकर के ये इंस्टीट्यूट रेडी हो गया था। खैर, इंस्टीट्यूट तो अब बना है। जब सीवी रमन एक बार इसको विज़िट करा तो उसके बाद से इंस्टीट्यूट बना था। और अंग्रेज़ों के लिए तो ये है कि आलीशान 5 स्टार होटल के जैसा था। लगभग 800 गेस्ट को ये एक बार में अपनी सर्विसेज दे सकता था। बिलियर्ड्स रूम ले लो, बॉल रूम ले लो, डाइनिंग हॉल ले लो, सोने के लिए कमरे ले लो, क्या क्या कुछ नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से फ़ोन की लाइंस कनेक्टेड थी। तो एक तरीके से उनके लिए तो मनोरंजन का स्थान था। पहाड़ों में आकर के रहते थे लोग, रूल करते थे। 1880 से लेकर के 1947 तक लगभग 13 अलग अलग वाइसरॉय और उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर आकर के स्टे करी हुई है। उनके साथ उनके चमचे चपाटे भी आकर के रुकते थे। 1947 के बाद ये ऑफिशियली हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के लिए घर घोषित हो गया था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर जैसे अंग्रेज़ों को कॉलोनियल टाइप की बिल्डिंग होती थी। 1850 में जो रेनेसेंस करके एक दौर था, उस तरीके की बिल्डिंग है। इसमें कुछ आप स्कॉटिश या स्कॉटलैंड का जैसी बिल्डिंग जो होती है, कुछ उस तरीके की भी आप आर्किटेक्ट देख सकते हो। इसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो बर्मा से आई है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। चारों तरफ से आप पहाड़ों में देवदार और टीक वुड से घिरे हुए हो, लेकिन इसको बनाने के लिए इसमें जो लकड़ी चाहिए है वो आपने बर्मा से मंगवाई है। भाई, मजदूर तो फ्री में मिले हुए थे उनको। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस में बस इतना ही। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। मैं तो कहूँगा टिकट विकट मत लेना, बाहर ही से फ़ोटो वोटो खिंचा करके आप वापस हो। यहाँ पे बच्चों ने कुछ थोड़ी देर खेला, उसके बाद हम चल दिए म्यूज़ियम के लिए। चूँकि आज तक क्रिसमस होने की वजह से म्यूज़ियम था बंद।
में हमें ये हिमाचल स्टेट की असेंबली दिखाई दी। यहाँ पे एक वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था, तो हमारी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी। बेटी को मेरे फिर से मोशन सिकनेस शुरू हो गई थी, तो वो अपने साथ में एक गार्बेज पैकेट लेकर के ही चल रही थी। फिर हम चल दिए यहाँ से ओल्ड आईएसबीटी बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि वहीं से हमें लिफ्ट मिलती है और लिफ्ट से हम पहुँचते हैं मॉल रोड। और मॉल रोड से फिर हम ऊपर जब चढ़ते हैं लगभग 7-8 मंजिल की अप हिल 45 डिग्रीज पे, तब हम पहुँचते हैं जाकू टेम्पल। हमें पता था कि यहाँ से एक रोपवे भी है जो कि जाकू टेम्पल कनेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद हम चढ़े मॉल रोड में। क्रिसमस होने की वजह से बहुत रश था, और फिर हम सीधे ऊपर 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 पैदल चढ़ते गए। बॉस, ये पहाड़ देखने के लिए ही दर्शनीय वंदनीय होते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में या नॉर्मल आदमी जो पहाड़ों में नहीं रहता, उसके लिए पहाड़ में चलना इज़ लाइक अपने आप में एक टास्क है। फिर अगर वो आदमी थोड़ा सा हेल्दी है तो पूछो ही मत क्या हाल होने वाली है उसकी। मेरे साथ मेरी छोटी बेटी थी, उसको लेकर के मैं अपने साथ गोदी ले लेकर के लगभग 7 से 8 मंजिल ऊपर चढ़ा हुआ। पूछिए मत क्या हालत हो गई थी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी असली पिक्चर बाकी है। ये है लिफ्ट जो कि लोअर मॉल रोड से अपर मॉल रोड कनेक्ट करती है। इसका टिकट है कुछ 20 रुपये पर पर्सन एक साइड का। भाई मॉल रोड में बच्चे कुछ करने लगे शॉपिंग, हमें मिल गया ये सैंडविच वाले भाई साहब। ज़्यादा तो मैं वीडियो बनाई नहीं इसकी, क्योंकि पता नहीं ये बीच में रोक ना दे। कलकत्ता वाले भाई साहब बहुत फेमस हैं जो टोक देते हैं यूट्यूबर्स को, चलो अपना काम करो। तो छुपते छुपाते मैंने इसकी वीडियो बनाई। 100 रुपये की सैंडविच दे रहा था भाई साहब, थी बड़ी बढ़िया। ये कह लो कि इतना पैदल चल लिए थे तो मज़ा आ गया खाने में। और अब इसके बाद से फिर हम चल पड़े ऊपर और ऊपर। आजा चीकू 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 चीकू। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी स्नैकिंग करते करते चलते चलते फाइनली हम पहुंच चुके थे जाकू टेम्पल के रोपवे तक। ये जो रश देख रहे हो आप, ये है रोपवे में जाने का वेटिंग। अभी इन्होंने 61 नंबर बुलाया है और ये क्राउड 61 नंबर है। बाकी सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अभी इस समय बज रहा है 4:30। तो नीचे उन्होंने काउंटर बंद कर दिए टिकट्स के। फाइनली वो समय आ गया था जिसका हमें था वेट बहुत शिद्दत से। हमारी केबल कार आ चुकी थी और हम अब रोपवे का आनंद उठाने वाले थे। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब मैं इसमें बैठा और जैसे ये कार ऊपर ऊपर की तरफ गई, बॉस पूछो मत, डर का माहौल था। एकदम से डर का माहौल था। जितने भी मिस हैपनिंग के न्यूज़ आज तक सुनी थी रोपवे केबल की, वो सारे मेरे दिमाग में एकदम से चलने लगी। मेरी वाइफ मुझसे कह रही है फ़ोटो खींचो, मेरे मन में अलग ही कहानी चल रही है। बच्चों को दिखाने के लिए तो मैं शेर दिल बना था कि नहीं सब ठीक है, बढ़िया है। लेकिन बॉस मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, बट मुझे अंदर से डर लग रहा था। रोपवे की भी पर पर्सन की टिकट लगभग 250
ये 400-350 रुपये ऐसी कुछ थी। महंगी थी टिकट, कोई सस्ती नहीं थी। 350 या 300 रुपये के आसपास पर पर्सन की टिकट थी। नया एक्सपीरियंस था, बट लिटरली जैसे जैसे केबल कार ऊपर ऊपर चलती जा रही थी ना, बड़ा स्कैरी सा था, एक्साइटिंग भी था। फाइनली हम पहुंच गए थे जाकू टेम्पल के फुटस्टेप तक। बजरंगबली जी ने आराम से बुला लिया था कि आओ दर्शन करो, तो हमारे वक्त हम पहुंच गए। शक्ल देखो हमारी, 12 बजे हुए, अब मेरे को हंसी आ रही है। जैसे ही हम लोग रोप में से नीचे उतरे तो हमने देखा कि हमसे थोड़ी देर पहले वहाँ पे बर्फबारी हो चुकी थी। तो जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये फिसलन भरी हो गई थी। मौसम और ठंडा हो चुका था, सर्द हो गया था, गलन सी हो गई थी। फिर एक पहाड़ी आई, ऊपर चढ़ाई आई, फिर चढ़ने के लिए तैयार है। मैं फिर से कहूँगा भाई साहब, पहाड़ देखने में दर्शनीय वंदनीय है। बेटा किस स्किप है? सामने नहीं बोला। अरे गोटी अपने आप को चढ़ाना मुश्किल है। गोटी अच्छी खासी एक्सरसाइज या ट्रैकिंग हो जाती है। आपके फेफड़ों का पूरा कैपेसिटी नाप लिया जाता है, कितने लीटर के हैं। बट एक कहते नहीं है ना कि आप एक मोटिवेशन के साथ जब जा रहे होते हैं कि दर्शन करने भगवान के, तो एक अलग ही ऊर्जा आपके पास आती है, या आपको एक प्रेरित करती है एक अलग ही ऊर्जा कि आपको आइए चलो। यहाँ पे हमने पहुँच करके दर्शन किए, एक वीडियो बनाई, और फिर इसके पीछे की वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि हम थक गए थे। हम जो आप मूर्ति देख रहे हो, बड़ी सी मंदिर की जो पीछे मूर्ति है बजरंगबली की, 108 फीट की मूर्ति है। इसके बैक साइड से डाउन हिल के एस्केलेटर्स हैं, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने टिकट ली। उसका अलग से टिकट लेना पड़ा, 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और हम फिर वहाँ से नीचे टैक्सी से लक्कड़ बाजार पहुँच गए। ये देखो भाइयों, मॉल रोड का रश विंटर कार्निवल की वजह से। मॉल रश और चर्च के पास में यहाँ पे एक कुछ कार्निवल से था, विंटर कार्निवल, तो कोई बाहर से सिंगर्स भी आए हुए थे। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे रात चढ़ती जा रही थी, यहाँ पे रश और ज़्यादा होता जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पे जो भी हो गया ठीक है, आज की घूमना फिरना ठीक है, अभी पैकअप करते हैं और वापस चलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमें ये क्राउड पार करके लिफ्ट तक पहुँचने में आधा घंटा लगा, और फाइनली जब हम लिफ्ट पे पहुँचे तो वो एक अलग जगह थी, मतलब उधर पे और वेटिंग थी, 15-15 मिनट की वेटिंग थी उस लिफ्ट पे, इतना क्राउड था वहाँ पर। और टिकट लेना तो अपने आप में एक अलग झंझट है, वहाँ लौटने की भी टिकट लेनी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिन, क्रिसमस हमारा मॉल रोड में जाकू टेम्पल पे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ देखते हुए शिमला में बीता। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ अगर इम्प्रूव करना है तो सजेशन दीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।